वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। लर्निंग हब पे आज हम लोग सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट। क्लास 12 का मैट्रिक्स के बाद आता है जो डिटर्मिनेंट। समझते हैं। देखो डिटर्मिनेंट समझने से पहले देखो डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है। डिटर्मिनेंट जो होता है ना, डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। कैसे देखो डिटर्मिनेंट जो होता है ना, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक का ही डिफाइन होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक का ही डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिफाइन होता है। ये बात याद रखना। कब कोई पूछेगा कि डिटर्मिनेंट किसका डिफाइन होता है, तो हमेशा क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट हमेशा किसका डिफाइन होता है, स्क्वायर मैट्रिक का। और एक और चीज समझना, डिटर्मिनेंट जो होता है ना, डिटर्मिनेंट का फिक्स वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट का क्या होता है, फिक्स वैल्यू होता है। जबकि तुम्हारा मैट्रिक्स का फिक्स वैल्यू नहीं होता है। फिक्स वैल्यू नो नहीं होता है। फिक्स वैल्यू नहीं होता है, नो फिक्स वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है, देखो मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट का कोई वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, कोई वैल्यू होता ही नहीं है अरेंजमेंट का। वही डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट का फिक्स वैल्यू होता है। तो लिखिएगा एन क्या लिखिएगा, देखो क्या लिखना है कि एन एक्सप्रेशन लिखना है कि एन एक्सप्रेशन और रियल नंबर एसोसिएटेड expression associated to all element or a given square matrix A according to a particular rule is known as determinant of a square matrix A, and it is written as ठीक है। समझना क्या बोले, हम क्या लिखे, देखो क्या लिखे हैं सबसे पहले समझना। कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन और रियल नंबर, एक ऐसा एक्सप्रेशन और रियल नंबर एसोसिएटेड होता है सभी एलिमेंट ऑफ अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा रियल नंबर जो कि गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है टू अ पार्टिकुलर रूल के हिसाब से, पार्टिकुलर रूल के हिसाब से इज नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करता है, ये जो ब्रैकेट होता है इससे। मतलब मान लो कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, एक A11 A21 A22, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है। अब इसको डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, सिंपल, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, या ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऐसे लिखो, नहीं तो ऐसे लिखो DET ब्रैकेट में A, ऐसे। फिर यहाँ पे डाल दो स्ट्रेट लाइन और लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो यही बात याद रखेंगे, यही होता है। अब एक बात समझना, डिटर्मिनेंट का हम बता दिए। एक अगला टर्म भी लिख लेना पॉइंट बना के। एक और टर्म लिख लेना, क्या है कि डिटर्मिनेंट लिख लेना कि determinants has a fixed value but matrix has no वैल्यू। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ को, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बात याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो हम क्या बताएं कि डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखो एक टर्म, क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। याद रखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई तुमसे बोल देगा ना, ऐसे तुमसे पूछ देगा क्या कि मान लो कि एक तुम्हारा मैट्रिक्स है ए और तुमको बोल दिया कि 1 2 3
4 है, अब 5 6 7 8 है, तो क्या इसका मैट्रिक्स है, क्या इसका डिटर्मिनेंट होगा? तो कहना कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रो और कॉलम का नंबर बराबर नहीं है। रो और कॉलम का नंबर बराबर नहीं है, मतलब ये क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो यहाँ इसका डिटर्मिनेंट जो होगा ना वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। याद रखेंगे इस चीज को। अब अगला टॉपिक आता है तुमको माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। किसका टॉपिक अगला आता है? माइनर। माइनर माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स का माइनर कैसे निकाला जाता है वो समझ लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक है, समझना। देखो सबसे पहले लिख लो, लिखो कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज denoted by Mij and it is defined as the value of determinants which is obtained by deleting the ith row and jth कॉलम, ठीक है। तो ये समझना है कि मतलब देखो हम क्या बोले, हम क्या लिखवाए हैं तुमको, क्या है, हम लिखवाए तुमको क्या है, देखो क्या लिखवाए हैं, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय Mij और इट Mij, इस पर गौर फरमाना, Mij एंड इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विच इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द ith रो एंड जेथ कॉलम। अब समझना, यहाँ पे समझना एक टर्म आता है ith रो एंड जे कॉलम बोलती है। क्या बोले, हम बोले कि Mij मतलब तुमको माइनर निकालना है Ij, मतलब Ij क्या एलिमेंट है, Ij मतलब ये ith रो रिप्रेजेंट, I क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये J किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो तुमसे दिया है कि इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, तो कहा गया है कि जो तुम्हारे जैसे लिख दिए Mij, तो इसका जो माइनर है कैसे निकालोगे, माइनर, इसका माइनर कैसे निकलेगा, आई रो को और जे कॉलम को हटा के और जो तुम्हारा डिटरमिनेंट आएगा वैल्यू ऑब्टेन होगा उसी को हम लोग कहेंगे माइनर। अब एग्जांपल से समझो, देखो क्या होता है, देखो सब चलिए समझेंगे कैसे इसको बनाना है, समझो। देखो क्वेश्चन एक लिखते हैं, देखो तुम डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम लिखे डेल्टा इज इक्वल टू लिखे 3 -1 1 4। अब तुमसे पूछेगा प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालो, ठीक है। माइनर निकालना है तो मान लो कि हम पहला इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, इसका निकाल रहे हैं, यानी हम लिख रहे हैं क्या Mi, ठीक है। तो तो ये क्या है, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, तो तुमको पता है क्या इसको लिख सकते हो M11, क्या लिख सकते हैं M11। अब तुमको पता है कि माइनर कैसे निकलता है, फर्स्ट मतलब जो तुम्हारा ये जो लिखा हुआ है जो रो और कॉलम को डिलीट करके, तो इसमें क्या लिखा है सबसे पहले समझो, पहला रो है और पहला कॉलम है, तो पहला रो ये है ना, और पहला कॉलम कौन है, ये है ना पहला कॉलम देखो तुमको बता रहे पहला कॉलम कौन है, पहला कॉलम तुम्हारा ये है, पहला कॉलम ये है और रो तुम्हारा ये है, ये दोनों को डिलीट मार तो बचेगा क्या 4। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ऐसे लिखोगे, इसका वैल्यू 4 ही होगा, इसका क्या हो जाएगा 4, सिंगल का 4 ही होगा। अब जैसे हम लिखे M12 का निकालना है, M12 का निकालना है तो कैसे निकालोगे, समझना है। M12 का निकालने को बोल दिया तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, इसमें भी क्या करना है तुमको, पहला रो और दूसरा कॉलम को डिलीट मार दो, पहला रो दूसरा कॉलम को डिलीट मार दो, पहला रो और दूसरा कॉलम को, पहला रो ये है और दूसरा कॉलम का इसको डिलीट मारेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी ये 1, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1 ही होगा। सिंपल, ये बात याद रखेंगे, सिंपल है ये। M13 का सही सबका निकलेगा, जैसे M हमको निकाल रहे M21, तो दूसरा रो और पहला कॉलम को डिलीट, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा -1, जो कि -1 ही होगा। M22 लिखें,
M22 है, ये डिटर्मिनेंट है, ये मत समझना कि -1 मॉड में है तो प्लस होगा, नहीं, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। M22 है तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को डिलीट कर दो तो क्या हो जाएगा, mod 3 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, सिंपल ये बात है। तो देखो इसी प्रकार बनता है। अगर एक 3 ऑर्डर का हम दे रहे हैं, जैसे मान लो 3 ऑर्डर का हम ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स 4 1 7 3 2 6। अब हम तुमसे बोले कि बताओ M11 क्या होगा, M11 का माइनर क्या होगा। सिंपल है, पहला रो आप पहला कॉलम को डिलीट मार दो, क्या बचेगा 1 7 2 6। तो इसको लिख दो सिंपल 1 7 2 6। अब इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा जो एलिमेंट होता है ना, ये वाला एलिमेंट, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल का एलिमेंट, इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल का एलिमेंट। तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मेन डायगोनल में से ऑफ डायगोनल हटा दो, प्रोडक्ट मतलब 6 × 1 करना 6 होगा और 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 14। तो 6 में से 14 का कितना हो जाएगा 8, 8 - 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तुम बना लो M12 बनाने जाओगे तो M12 क्या हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम को डिलीट मार, पहला रो कौन है, पहला रो ये है, दूसरा कॉलम इसको डिलीट मार दो तो कौन हो जाएगा 3, पहला रो हो गया ना, पहला रो मार दिया, अब दूसरा कॉलम तो कौन बचेगा 4 7 3 6। तो क्या हो जाएगा 4 7 3 6, तो 6 जगह 24 - 21 कितना हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार सब बनेगा, इसी प्रकार M13 भी बनेगा। M13 क्या हो जाएगा 4 1 3 2, बना के देखना 8 में से 3 5। M21 क्या हो जाएगा -2 1 2 6, माइनस का 12 माइनस का 2 यानी माइनस का 14। इसी प्रकार बनेगा, बना लीजिएगा। अब आते हैं अगला टॉपिक में जो कि को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। को फैक्टर, अगला टॉपिक लिखिए जाएगा को फैक्टर। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ठीक है, समझना, ठीक है, डिटरमिनेंट। अब एक बात समझ, को फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखो को फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, को फैक्टर तुमको माइनर के ही हेल्प से निकालना होगा। को फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, को फैक्टर तुमको माइनर से ही हेल्प से निकलेगा, माइनर के ही हेल्प से को फैक्टर निकलने वाला है, नहीं तो ऐसे तुम्हारा को फैक्टर निकल ही नहीं सकता है। लिख के दे देना है, माइनर के हेल्प से ही को फैक्टर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट को देखो ऐसे लिख लो पहले, द को फैक्टर ऑफ एन element, cofactor of an element Aij is denoted by Cij से रिप्रेजेंट करते हैं, और नहीं तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बड़ा कैपिटल A I और J लिख सकते हो। और इसको डिफाइन कैसे लिख सकते हो, इट इज डिफाइन एज, कैसे लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज Cij और Aij कैसे लिख सकते हो आप, समझना इसको कैसे वैल्यू इसका होगा, देखना समझना। अगर तुम्हारे पास माइनर निकालना होगा इसका Cij और Aij, तो सिंपल याद रखना फॉर्मूला, क्या कैसे बताएं तुमको, इज इक्वल टू, रुक जाओ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 का पावर I + j Mij, इसी पर डिपेंड करेगा, I + j के ही पावर पर डिपेंड करेगा, दोनों का थी मतलब क्या होता है प्लस का जो पावर आएगा, समझना एक बात क्या होगा, Mij इज एक माइनस Mij। अगर तुम्हारा I + जो j है इसका जो इसको जोड़ के इवन आ रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा को फैक्टर होगा। अगर I + j अगर तुम्हारा ऑड आ रहा है तो समझ जाना क्या है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा क्या है को फैक्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक डिटरमिनेंट 3 2 - 1 4। अब तुमको बोल रहा है कि को फैक्टर निकालना C11 का। अब देखो को फैक्टर कैसे निकलेगा, अब देखो दोनों को जोड़ो, ये I है और ये J है, I + j नहीं जोड़ने पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 क्या है इवन है तो क्या लगेगा इवन है तो ये लगेगा Mij क्या हो जाएगा इसका को फैक्टर, मतलब M11 इसका को फैक्टर होगा। तुमको पता है M11 कैसे निकालेगा, माइनर कैसे निकलते हैं, पहला रो पहला कॉलम को डिलीट मार दो, तो पहला रो ये है पहला कॉलम ये है, इसको डिलीट मार दो तो क्या हो जाएगा ये डिटरमिनेंट 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। सिंपल है, C12 निकालने जाओगे तो यही बात होगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 क्या है इवन है तो माइनस लग जाएगा। और M12 कैसे निकलेगा, पहला रो और दूसरा कॉलम को ये डिवाइड तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का -1 क्या हो जाएगा इसका वैल्यू
-1 है, ये पहले से माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसका वैल्यू -1 आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिंपल, ये बात है। दूसरा देखो C21 क्या हो जाएगा, C21 का 2 1 3 है, इसका क्या हो जाएगा ऑड पावर आ रहा है तो ऑड पावर माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का M21, हाँ M21 लिख दिए, ठीक है। और M2 कैसे निकलेगा, दूसरा रो को आप पहला कॉलम को डिलीट मार दो तो क्या हो जाएगा डेट, दूसरा रो पहला कॉलम को डिलीट मारोगे ना, दूसरा रो है, दूसरा रो ये है अब पहला कॉलम ये है तो क्या हो जाएगा 2, ये माइनस यानी माइनस का 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार C22 कैसे निकलेगा, 2 2 4 जोड़ेंगे तो इवन आ रहा है, तो इवन आ रहा है मतलब M22 हो जाएगा, और M2 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम को डिलीट मार दूसरा रो और दूसरा कॉलम तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट 3 का, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। सिंपल, तो ये बात समझेंगे। इसी प्रकार आप एक बना लीजिएगा घर पे क्वेश्चन, इसका बना लीजिएगा, एक बता दे रहे हैं इसमें एक, हाँ इसमें इसका बता दे रहे हैं 3 2 4 1 2 3, ठीक है। चलिए C11, ठीक है। अब इसमें कैसे निकलेगा C11, एक एक जोड़ेंगे तो क्या इवन आ रहा है ना, इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है, यानी कहने का मतलब M11 होगा। M11 कैसे निकलेगा, पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट मार दो, तो इसको डिलीट मार दो और इसको डिलीट मार दो, क्या बचेगा 2 4 2 3, 2 4 2 3। और तुमको अभी बताए हैं, रुक जाओ, तुमको अभी बताएं इसको सॉल्व करना क्या होता है, ऑफ डायगोनल का मतलब 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल, इसी प्रकार बनेगा, सिंपल सिंपल है चीज, ठीक है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है, यहाँ तक इस टॉपिक है। अगला टॉपिक में पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलते हैं उसको अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।